ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുര്യൻ പ്രാമച്ചൻ കൊച്ചമ്മ, കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ദീർഘമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം കേട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു സന്ദേശം നൽകുക എന്നത് അത് വീണ്ടും ആവർത്തനമായി പോകുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു പേടി. നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിസ്മസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സ്പിരിറ്റാണ്. ക്രിസ്മസിന്റെ നോട് അടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നവംബർ പകുതിയായപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്മസ് കരോൾ എന്നും വീട്ടിൽ കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചു ഇടയായി. കാരണം പപ്പ എപ്പോഴും ക്രിസ്മസ് കരോളുകൾ പാട്ടുകൾ നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ച് പാടി കേൾക്കുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക സ്പിരിറ്റാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള ക്രിസ്മസ് കരോളിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്മസ് എന്നത് പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ അതിരില്ലാത്തതായ ലോകത്തിനോടുള്ളതായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിംബലാണ്, ഒരു പ്രതീകമാണ്. ലോകത്തെ മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവനായിട്ടും പാപത്തിന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന്, തിന്മയിൽ നിന്ന് അവരെ വീണ്ടുകൊള്ളുവാനും രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായ ആ ദൈവികമായ സ്വരൂപം തിരിച്ച് മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകുവാനായിട്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. തൻ്റെ സ്വർഗീയമായ സിംഹാസനം വെടിഞ്ഞ് നമ്മളെ പോലെ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവനായ ആ യേശു തമ്പുരാന്റെ ജനനത്തിന്റെ സ്മരണയാണ് നാം എല്ലാ വർഷവും കൊണ്ടാടുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഘോഷത്തിൽ ഈ സംഭവം ആദ്യം മുതലുള്ളതായ അത് സംഭവങ്ങളിൽ അനവധി സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. അതിലൊന്ന് നാം കാണുന്നത് കർത്താവിന്റെ ജനനത്തിൽ, യേശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ വിദ്വാൻമാർ ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ വെച്ച് ഒരു നക്ഷത്രം കാണുകയും അവിടെ നിന്ന് അവനെ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നതായ ഒരു കാഴ്ച. हमको देखने को मिलता है कि प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह का जन्म पर तारा को देखकर विदेश से कुछ लोग मिलने के लिए प्रभु ईसा मसीह को मिलने के लिए आते हैं. वो नक्षत्र, ध्रुव तारा, ये जो विदेश से जो आते हैं उनको एक मार्गदर्शन करते हुए बेतलहम तक उनको ले आता है, परमेश्वर के पास तक उनको ले आता है. ये एक बड़ा एक संदेश है कि एक ध्रुव तारा जो चमकता हुआ अपने प्रकाश के द्वारा जो विदेशी
ईसा मसीह को मिलने आते हैं, उनको उस प्रकाश के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के चरणों पर ले आता है। एक तरफ एक ध्रुव तारा एक सिंबल है। हमारा क्रिसमस जब शुरू होता है, सबसे पहले उसमें महत्वपूर्ण एक स्थान है एक ध्रुव तारा का। हम कुछ भी ना करें तो भी हमारे घर में एक कम से कम एक ध्रुव तारा लगेगा। एक ध्रुव तारा लगना ही एक बड़ा एक सिंबल है। एक तरफ प्रभु परमेश्वर का प्रेजेंस का, इट इज अ सिंबल ऑफ क्राइस्ट। यूहन्ना के पहला अध्याय में हमको देखने को मिलता है कि प्रभु परमेश्वर यूहन्ना परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए आता है, लेकिन वो खुद प्रकाश नहीं है, लेकिन वो प्रकाश के बारे में बोलने को आता है जो दुनिया को प्रकाशित करने के लिए आया है। तो एक तरफ से प्रभु ईसा मसीह ही एक ध्रुव तारा है। एक तरफ प्रभु परमेश्वर ईसा मसीह एक ध्रुव तारा है, और दूसरे तरफ एक ध्रुव तारा प्रभु मसीहा के पास वो विदेशियों को ले आता है। इससे यह संदेश मिलता है कि परमेश्वर हमसे यह प्रतीक्षा करते हैं कि हम भी इस दुनिया में एक ध्रुव तारा के रूप में उभर कर आए और जिए। कि दूसरों को क्या है ध्रुव तारा का प्रत्येकता, उसमें वो खुद प्रकाशित होता है। हम आकाश में देखते हैं अंधेरा है, फिर भी छोटा सा चमकता हुआ दिखता है, तो भी उसका प्रकाश के द्वारा हमें उजाला धरती में देखने को मिलता है। हम अंधकार जहां पर अंधकार मिट जाता है और अंधकार नहीं रहता है, और अंधकार को ओवरकम करते हुए प्रकाश ज्योति हमको देखने को मिलता है। तो वही उस प्रकार हम एक व्यक्ति इस दुनिया में प्रकाशित होता हुआ, एक उजाला देता हुआ एक ध्रुव तारा बनना चाहिए। जिस प्रकार को विदेशियों को ईसा मसीह तक लेके आया है, उसी प्रकार हमारे जीवन, ईसा मसीह का जीवन एक ध्रुव तारा था। क्यों? किस प्रकार? अनेक जो पीड़ित थे, जो बंधित थे पाप से और कई तरीके के कठिनाइयों से गुजरते हुए लोग थे, उनके पास जाकर उनके दर्द मिटाकर, उनको आश्वासन देकर, उनको उस बंधन से मुक्ति दिलाकर, उनको पाप मोचन देकर, उनका प्रभु परमेश्वर उस प्रकार इस दुनिया में प्रकाश के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसी कारण परमेश्वर कहते हैं मत्ती सुसमाचार 5 के 14 वाक्य से कि हम एक व्यक्ति इस दुनिया के ज्योति हैं। वो ज्योति एक ध्रुव तारा है। प्रभु परमेश्वर हमसे बोलते हैं कि आप इस दुनिया के ज्योति हो। दुनिया का ज्योति, जिस प्रकार हम अपने घर में एक ज्योति, एक घर वालों को प्रकाश देने के लिए, उन्हें अपने मुश्किलों से उनको मुक्त कराने लाए, एक घर में हम ज्योति जलाते हैं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं, हमें लाइट चारों तरफ हमें प्रकाश देता है, हमें मुसीबत से छुटकारा देने के लिए, हमें दिक्कत हमें न आने के लिए, हम गिर ना जाए
और उस प्रकार हमें परेशानियां ना आए, उसी प्रकार हमारा जीवन भी इस दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। सितारा जिस प्रकार सितारा चमक के अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार हमारा जीवन पुण्य जीवन से अच्छे जीवन बिताकर अच्छे कार्य करते हुए दूसरों के प्रति हम अच्छा व्यवहार करते हुए, प्रेम बांटते हुए, जिस प्रकार से परमेश्वर ने इस दुनिया पर आकर अपने जीवन के द्वारा प्रेम बांटा है, वो प्रेम का अंत अनंत प्रेम है। उस प्रकार हमारे जीवन में भी हम इस दुनिया में हमारे चारों तरफ जो दुनिया है, दुनिया को हमारा जीवन के द्वारा वो प्रेम बांटना, वही उसी प्रकार प्रेम बांटते हुए, दूसरों के मदद करते हुए, दूसरों की सहायता करते हुए हम करते हैं, तो उस प्रकार हम एक तरफ से चमकता हुआ सितारा बन जाते हैं। तो अगर हम हर व्यक्ति एक चमकता सितारा हम इस दुनिया में अच्छे कार्य करते हुए बनते हैं, तो इस दुनिया में अंधकार बिल्कुल ना ही रहेगा, ना के रूप में रहेगा, बल्कि सभी दुनिया के व्यक्तियों को, दुनिया को अंधकार से प्रकाश की तरफ हम आकर्षित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से विदेशियों को ध्रुव तारा ईसा मसीह तक लेके आया, उसी प्रकार हमारे अच्छे कर्म से, अच्छे कार्य से, अच्छे व्यवहार से, प्रेम बांटते हुए, जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने जीवन देकर हमें अनोखा प्रेम दिखाया, उसी प्रकार हम दूसरों को प्रति हम प्रेम बांटते हुए, हम दूसरों के मदद दर्द में सहायता देते हुए, दूसरों के दुख दर्द में हम साथ देते हुए हम जिएंगे। निश्चित तौर से इस प्रकार चमकता हुआ सितारा हम दुनिया में बन सकते हैं। तो यही संदेश हमें क्रिसमस के द्वारा हमको मिलता है कि हम इस दुनिया में चमकता हुआ सितारा बन जाए। उस प्रकार जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने जीवन के द्वारा इस दुनिया में जन्म लेकर इस दुनिया में प्रकाशित किया, उस प्रकार हम भी दूसरों के जीवन में प्रकाशित करते हुए हम भी चमकता हुआ सितारा बनने का अनुभव के लिए वो परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबको उसके लिए शक्ति दे और उसके लिए लायक बनाए। इसी संदेश के द्वारा आप सबको बड़ा दिन का मुबारक देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।